जय हिंद मेरे भाई। अगर आप यूपी आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं तो अभी फॉर्म नहीं आया है, तो आपका जो फॉर्म है वो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं कि इस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। काउंसलिंग या जो आपकी फीस वगैरह है वो हर चीज आपको बताएंगे, विथ एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि 2023 का कब आया था, 10th 12th का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखते हुए आपका यूपी आईटीआई का फॉर्म आता है। तो इसीलिए लगातार मेरे साथ बने रहे। चैनल पर मेरे में नए हो ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कुछ जैसे वीडियो आए तो आपको मिल जाए। देखिए मेरे यूपी आईटीआई फॉर्म डेट कब तक आएगा। देखिए मेरे मित्र, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म भरने का जो फीस लगता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 250 रुपये लग जाता है, ईडब्ल्यूएस के लिए। वही अगर आप एससी से हैं एंड एसटी से हैं तो 150 रुपये लग जाता है, आपको 100 रुपये की छूट मिल जाती है। तो ये चीज़ आप समझ सके। अब ये चीज़ आता है कि फॉर्म कौन भर सकता है। देखिए मेरे मित्र, अगर आप 10वीं पास हो जाते हैं, अगर आपके कोई भी परसेंटेज होते हैं, जैसे 35% 33% पर तो पास ही होते हैं, 35% है, 34 है, 36 है, 50 है, 40 है, 60 है, 70 है, तब आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन फॉर्म तो आप भर दोगे तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं? क्योंकि इस पर मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है, यानी जिनका मार्क्स सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे बच्चे अगर जिनका मार्क्स कम से कम अगर 80 तक है उनको तो कॉलेज 100% मिल जाता है। वही मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एंड एसटी के लिए मैंने बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको जहां पर आप नीचे कमेंट करते हैं ये पर मिल जाएगा। जाकर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कितने नंबर तक यूपी आईटीआई का एक कॉलेज है, आपको एक सीट मिल जाएगी। तो जाकर आप देखिए, आपका जो हर डाउट है क्लियर हो जाएगा। लेकिन वही मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं, अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम 75 तक होना चाहिए, ओबीसी से है तो 70 तक होना चाहिए, एससी एंड एसटी से तो है तो 65-70 तक होना चाहिए, 60-65 तक होना चाहिए। तो मेरे में तो आप समझ चुके। हालांकि वो हर कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो अप डाउन हुआ करता है। देखिए मेरे में सबसे पहले समझेंगे कि 2023 का, अगर मैं आपको इसे डायरेक्टली बोल दूं कि आपका जो फॉर्म है वो जून में आएगा तो आप कहेंगे कि कहां से आपको पता चला, तो वही चीज आपको समझाएंगे। 2000 यहां पर मैंने ईयर लिख दिया है, यानी कि वर्ष हो जाएगा। आईटीआई फॉर्म 2023 का जो आया हुआ था मेरे मित्र 9 जून को आया हुआ था और ये 3 जुलाई तक अप्लाई हुआ था, लगभग में 1 महीना अप्लाई हुआ था। वही 10th यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था पिछले साल 2023 का, आप देख पा रहे होंगे, वो 25 अप्रैल को आया हुआ था। वही सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आया था वो 12 मई को आया हुआ था। अब 2024 का जो आईटीआई का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा, इसीलिए आप अभी तक है। तो देखिए मेरे मित्र, जो एक चीज हम अच्छे समझेंगे कि जो 10th बोर्ड का जो रिजल्ट है वो पिछले साल 25 को आया था, इस बार जो आया है वो 20 अप्रैल को आया है। वही जो 10th सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 12 से 15 मई तक आएगा। इस बार ज्यादा चांसेस है कि 12 मई नहीं तो 15 तक जा सकता है। अब आप कहेंगे भैया मुझे आप ये क्यों दिखाना चाहते हैं। देखिए मेरे मित्र, आपका यूपी बीएलएड हो, यानी कि जिसका एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है, अगर उसका जब रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा तो फॉर्म अप्लाई करने से कौन फायदा है। यानी जब मार्क्स नहीं क्लियर होगा तो यानी कि जब आपका 10वीं यूपी बोर्ड, 10th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 2024 का नहीं आ जाएगा तब तक तो फॉर्म नहीं आएगा। यानी कि जब तक सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट, अब बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले आईटीआई करे ना करे उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन जब तक सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 या 2024 का नहीं आ जाता है तब तक आपका यूपी आईटीआई का फॉर्म नहीं आएगा। तो आप समझ गए कि जब तक सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है सब तीनों बोर्डों का, तब तक यूपी आईटीआई का फॉर्म हो या किसी भी आईटीआई जहां पर मेरिट के आधार पर होता है वहां पर नहीं आएगा। जैसे अभी आपका यूपी बीएलएड का भी फॉर्म नहीं आया है, आपका यूपी पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरना शुरू है तो आप भर सकते हैं, 10 मई तक लास्ट डेट है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए पिछली बार क्या होता, 25 अब आपको जो आपका रिजल्ट आया था 10th वाला वो 25 अप्रैल को आया हुआ था, तो इसी के देखेंगे तो 5 दिन जल्दी रिजल्ट आपका यूपी बोर्ड का आ गया, तो 5 दिन 7 दिन जल्दी हो सकता है। यानी कि मेरे मित्र, आपका जो यूपी आईटीआई का फॉर्म है 2024 के लिए वो मेरे मित्र 25 मई के बाद है ना, 25 मई से लेकर 5 जून के मध्य में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ज़्यादा चांसेस है कि फर्स्ट सेकेंड जून तक आने के ज़्यादा चांसेस है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट मई तक भी आ जाए। तो आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा मेरे मित्र। अगर आपको जानना है कि यूपी आईटीआई, जैसे इसमें क्या होता है, अगर आपका मेरिट अच्छा होता है तभी आप एडमिशन पा सकते हैं, लेकिन यूपी आईटीआई में पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता है। यूपी पॉलिटेक्निक में क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर आपके मार्क्स 35% यानी 35% है, 10वीं पास अपियरिंग में है
तो आप यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिए और वो अच्छा कोर्स माना जाता है। यहाँ पर जाकर आप एक इंस्ट्रक्टर बनते हैं, यानी कि आप एक कह सकते हैं वर्कर आप बनते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप एक इंजीनियर बनते हैं। आप चाहे आप यही हो या जेई हो, ये सब आप अच्छे से बन सकते हैं। चाहे रेलवे में हो, चाहे आपके एसएससी में हो, अच्छा खासा पोस्ट आपको मिलती है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आईटीआई से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है कि फॉर्म कब तक आता है, तो हर चीज़ मैंने वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, आप लोग जाइए। मैं ये जो आप चैनल है ये यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए ही, तो आप मेरे साथ बने रहे चैनल पर। नेक्स्ट आए कोई जैसे वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।